आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐवान सदर में जो काम है वो किस तरीके से होता है। जिस तरीके से जो है वो एक ट्वीट सामने आई है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की कि उनका ये कहना है उन्होंने बिल पर जो है वो साइन नहीं किया है। किस तरीके से फाइल जो है वो ऐवान सदर में मूव करती है और उसमें क्या क्या चीज़ें उस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होती हैं, हम आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ 72 घंटों में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकती है। इस वीडियो में आपको उसके हवाले से आगाह करेंगे, जबकि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है और इसके साथ साथ एक साबिक जज हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा है, इन तमाम अमूर पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जो प्रेसिडेंट हाउस है उसमें दो तरीके के विंग्स हैं। एक जो विंग होता है वो इंटरनल विंग होता है। इस इंटरनल विंग का जो सरबराह होते हैं वो ब्रिगेडियर लेवल या इससे ऊपर के अफसरान जो हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद जो ब्रिगेडियर होते हैं उनको मिलिट्री सेक्रेटरी कहा जाता है। ये इंटरनल विंग होता है जो प्रेसिडेंट हाउस में कायम है। और इसके बाद एक उनके डिप्टी होते हैं और उसके बाद जो 3 एडीसीज होते हैं, वो जो 3 मुख्तलिफ अफवाज है हमारे यहाँ, नेवी, एयरफोर्स और जो है वो उनकी और आर्मी, इसके अफसरान पर मुश्तमिल 3 एडीसीज होते हैं। ये लोग जो सदर मुमलिकत के दौरे होते हैं और प्रोटोकॉल के मामलात होते हैं उनको ज़्यादातर देखते हैं। जबकि जो दूसरा विंग है वो होता है जो सदर हैं उनके सेक्रेटरी का, और ये जो सेक्रेटरी होते हैं ये सीनियर जो है वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जिनका कम से कम भी जो है वो ग्रेड 21 जो है वो कहा जाता है कि ग्रेड 21 के हामिल शख्सियत जो है वो सदर का ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी होते हैं। फिर उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और उसके बाद सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। तो जो भी सरकारी अहम काम यानी कि जो फाइल्स वगैरह आती हैं, बिल्स वगैरह आते हैं, तो वो सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर के पास आते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर उसको अच्छी तरह से पढ़ता है, देखते हैं और उसमें जो नोट्स होते हैं वो मुरतब करते हैं। अगर कोई चीज़ चाहिए है तो उसको ऐड करके फिर उस फाइल को आगे बढ़ाया जाता है असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी के पास। फिर ये तमाम लोग इन चीज़ों को देखते रहते हैं। उस फाइल में कोई कोताही है, कोई कमी है तो उसको फिल किया जाता है और उसके बाद वो जो फाइल है वो आगे चली जाती है। और आगे जाने से मुराद ये है कि वो फिर जो सेक्रेटरी होते हैं प्रेसिडेंट के, उन तक जाती है और वो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद इसी तरीके से ये फाइल नीचे जाती है असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर। पर सेक्शन ऑफिसर जिस जगह से वो फाइल मूव हुई होती है वहां भेजते हैं, मुताल्लिका वजारतों को भेजते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है टोटल ऐवान सदर में काम का, कि आप ये देखें कितनी बड़ी एक लेयर है और किस तरीके से अब ये बात सामने आई है कि सदर पाकिस्तान का ये कहना है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए और दूसरी तरफ से बल्कि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अब ये कानून बन गया है, अब ये मामला तो शायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट ही इस मसले को जो है वो देखेगी। लेकिन बाज़ ऐसे लोग जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं और जो मौजूदा एक सियासी सूरत हाल है उसको बगौर देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक बड़ी शख्सियत जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन मुस्ताफ़ी होता है, कौन मुस्ताफ़ी नहीं होता, क्योंकि ये भी एक बड़ा पेचीदा मामला है कि सदर अगर मुस्ताफ़ी होते हैं तो फिर कायम जो सेनेट है, जो कायम मुकाम चेयरमैन जो कि चेयरमैन सेनेट है इस वक्त सादिक संजरानी, वो कायम मुकाम जो है वो सदर बन जाएंगे। लेकिन सदर के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इस टाइम नहीं है। तो अब आइन क्या कहता है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं वो कब तक जो है वो कायम मुकाम सदर जो है वो बन सकते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर संजरानी साहब कायम मुकाम सदर बन जाते हैं तो जो चेयरमैन सेनेट है उसका जो मामलात हैं वो क्या है, क्योंकि उसके इलेक्शन भी मेरे ख्याल से गालिबन मार्च तक हैं और मार्च में जो है वो सेनेट भी का जो टेन्योर है वो भी जो है वो ख़त्म हो रहा है उधर। फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे दोबारा के लिए। तो अब ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है
वो इस वक्त मुल्क में नहीं है, जिसकी वजह से एक शदीद आइनी बहरान जो है वो भी पैदा हो सकता है। अगर सदर जो है वो चले जाएं, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुलेंगी तो फिर इस पर मज़ीद मालूमात हम आने वाले वीलॉग्स में आपको जो है वो देते रहेंगे। इसके साथ जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसने इस हवाले से जो पाकिस्तान है उस पर बहुत ज़्यादा एक आप कहें कि मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया के मीडिया में, और जो खसूसन जो ट्विटर है और उस पर बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के हैं, मैं उनके ट्वीट्स देख रहा था तो वो सब लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि बिल जो है वो पास हो गए हैं और सदर कह रहा है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं। तो अब इसी में जो भारतीय एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनका भी ये आया, उन्होंने बोला कि मैंने ये चीज़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी जो कि पाकिस्तान में हो रही है कि सदर ये कहता है कि उसने जो है वो दस्तखत नहीं किए हैं और बिल जो है वो मंजूर भी हो गए हैं। तो ये एक बड़ा इस टाइम पूरे दुनिया में जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये किस किस्म की स्टेट है कि जहाँ पर सदर जो है वो ट्वीट कर रहा है। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारी सियासत का कि सदर पाकिस्तान इतनी अहम बात जो है वो एक ट्वीट के जरिए बता रहे हैं, बल्कि उनको तो ये चाहिए था कि वो आईनी तौर पर कि जिस तरीके से ये मामला हल हो सकता था उसको उस तरीके से हल करते, उस फोरम पे जाते जहां पर आईनी तौर पे ये मसला जो है वो हल हो सकता था, ना कि वो पब्लिक में आए और पब्लिक में आके उन्होंने एकदम से एक बम जो है वो फाड़ दिया है और एक नई डिबेट इस वक्त जो है वो शुरू हो गई है। तो मुल्क वैसे ही हमारा जो है वो शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है और पूरी दुनिया से हम पैसे मांग रहे हैं। फिर एक लीडर है इमरान खान, वो जेल में है और पीडीएम ने इस मुल्क को और इस मुल्क की आवाम को 16 महीनों में क्या दिया है। ये सब चीज़ें आप लोगों की जो है वो सामने है कि महंगाई अपने अरूज पर है और ऐसे में एक और आईनी मसला जो है वो मुल्क को दरपेश है। तो तमाम लोगों को चाहिए कि वो फहम व फरासत का से काम लें और अकल का इस्तेमाल करें और लोगों के बारे में सोचें कि उनको किस तरीके से रिलीफ दिया जाए, ना कि जो इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है कि आईनी मामला पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और एक मजाक जो है वो इस वक्त उड़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ लोगों का ये भी ट्विटर पे जो है वो कहना है कि हो सकता है कि मामलात इतने पेचीदा हो गए हों जिसकी वजह से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इस बात को ज़रूरी समझा कि ये बात मैं अब अवाम के सामने लाऊं। लेकिन इसका प्रॉपर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए कि उस जो बिल है उस पर दस्तखत हैं कि नहीं है, और बिल का जो है वो फॉरेंसिक होना चाहिए ताकि सब लोगों के सामने जो है ये अहम मामला आया कि सदर पाकिस्तान सही बोल रहे हैं या गलत।